क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, जो कि 2024 या फिर 25 बोल सकते हैं, ठीक, क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम होगा 10th क्लास का इस बार 25 में होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि हमारा चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर हमारा 5 है, ठीक है, जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन कह सकते हैं, काफ़ी बार एग्जाम्स में आया है, ठीक है, और 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक, यानी कि आपको अधिक से अधिक नंबर 5 नंबर देकर जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में ऐसे हम लोग देखने वाले हैं, इस क्वेश्चन को डिटेल में सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड इस क्वेश्चन को हम लोग खटाखट यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ओके, देखिएगा क्वेश्चन हमारा प्रश्न है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि हमसे कह रहा है कि हमें निकालना है 20वां पद, ठीक है। तो एक पद मतलब पदों का जो हमारा फार्मूला होता है, जो पद निकालने वाला फार्मूला होता है, एक बार मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है, सबसे पहले हल लिखना है, ठीक है। हल लिख कर ही तभी आगे आपको क्वेश्चन हल करना सॉल्व करना है, ठीक। तो 20वां पद आपको कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो एक आपके पास फार्मूला होता है, किसका होता है, ए एन का, ठीक है। ए एन बराबर होता है ए प्लस का n-1 इंटू में डी होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, आपका अपना फार्मूला होता है। ओके, ये होता है अगर आप कोई भी पद, जैसे यहाँ पर 20वां पद है तो एन की जगह पर हम लोग 20 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि एन क्या होता है, पदों की संख्या, ठीक है। तो एन की जगह पर हम लोग लिखेंगे 20। तो ए का, और यहाँ पर ए का क्या मतलब है, ए मतलब हमारा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एन मतलब है पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। और ए का मतलब क्या होता है, प्रथम पद, प्रथम पद, ठीक। एन भी वही है, पदों की संख्या, एन यहाँ पर है। डी मतलब क्या होता है हमारा, डिफरेंस जिसे बोला था, ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस जो होता है, जो सभी मतलब पदों के भी, जैसे 2 4 6 8, तो मतलब 2 4 6 8 में डिफरेंस हमारा क्या है, तो क्या करना होता है, अंतिम पद माइनस प्रारंभ पद करते हैं, तो 6 में से 2 घटाते हैं, तो मतलब 6 में से 4 घटाते हैं तो 2, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, डी मतलब क्या होता है, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस, या फिर हिंदी में बोला जाता है अंतर, ठीक है। मतलब सभी पदों में अंतर, कितने कितने मतलब कितने कितनी संख्या का हमारा अंतर हो रहा है सभी पदों में, ठीक है। तो ये हमारा मोटा मोटा ये हमारा फार्मूला होता है। इसी फार्मूले का हम लोग यूज करके 20वां पद मतलब ज्ञात करेंगे, ठीक। लेकिन देखिए यहाँ पर पदों की संख्या हमसे बोल रही दिया है 20वां पद निकालना है। ओके, तो एन का मान तो हमारा यहाँ पर 20 दे दिया गया, ठीक। प्रथम पद ए मतलब क्या हुआ हमारा, प्रथम पद, तो यहाँ पर बोल रहा है प्रथम पद 10 है, तो प्रथम पद भी यहाँ पर हमारा मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डी हमारा देखिए डिफरेंस जिससे बोला था, लेकिन देखिए डी यहाँ पर हमारा कहीं पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डी निकालना पड़ेगा, ठीक है। डी का मान हमें मतलब डिफाइन करेंगे, इसके बाद में इस फार्मूले में हम लोग रखेंगे। तो डी का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पर एक चीज़ अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो यहाँ पर दिया है प्रथम 14 पदों का योग 1050 यानी 1050 है, ठीक है। तो 14 पदों का योग आपको दे रखा है, तो योग यहाँ पर देखिए, योग से आपको समझ लेना है तुरंत योगफल वाला फार्मूला क्या होता है आपका, ठीक है। जो पदों का योगफल वाला फार्मूला आता है, मैं यहाँ पर फार्मूला एक बार लिखता हूँ। फार्मूला क्या होता है आपका, इसको डिनोट करते हैं एस एन से, ठीक है, योगफल। तो इसका फार्मूला होता है n डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n-1 इंटू में डी होता है। ओके, ये आपकी योगफल वाला फार्मूला होता है। तो एन तो आपको दे ही रखा है, ठीक है। यहाँ पर दिया है 14 पदों का योगफल ना, यहाँ पर देखिए 14 पदों का योग दे रखा है 1050, तो एन का मान 14 दिया है। ए हमारा प्रथम पद है तो ये भी दे रखा है, एन तो दे ही रखा है, डी हमें यहाँ से निकल जाएगा। और योगफल एस एन का एक क्या होता है, एस एन का मतलब क्या हुआ, हमारी योगफल होता है एस एन का मतलब, ठीक है, योगफल। तो 14 पदों का योगफल हमारा एस एन क्या दे रखा है, 1050, तो एस एन का मान भी यहाँ पर हमारा 1050 दे रखा है, ठीक। तो एक बार सबसे पहले आपको लिख देना है क्या क्या आपको दिया है। तो एस एन का मान दे रखा है आपको 1050, उसके बाद आपको एन का मान दे रखा है 14, उसके बाद में आपको ए का मान यानी प्रथम पद आपको दे रखा है 10, यहाँ पर दे सकते हैं आप लोग, प्रथम पद क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, ठीक है। तो इसी तरह आपको इतना डाटा आपको दे रखा है, जो भी डाटा यानी जो भी वैल्यूज आपको दे रखी होंगी, सबसे पहले आपको यहाँ पर राइट आउट कर देना है, ठीक है। और हमें यहाँ पर निकालना क्या है, डी का मान यहाँ पर हमको डिफाइन करना है। ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो एस एन की जगह पर 1050 रखते हैं, तो 1000 यहाँ पर हम लोगों ने 50 रख दिया, बराबर एन का मान क्या है, 14 है, तो यहाँ से हो गया 14 बट्टे में क्या है 2, तो 2 हो गया। उसके बाद 2a है तो 2 हुआ, ए का मान क्या दिया है 10, तो यहाँ पर हो गया 10, ठीक। प्लस लगाया, एन का मान क्या है 14, 14 माइनस के किया, उसके बाद इंटू में डी है तो इंटू में डी कर दिया, सिंपल, ठीक है। 2 से इसको काट दिया तो 2 सत्ते 14 आया,
तो 1050 बराबर क्या है यहाँ पर 7 है, 10 दूना 20 हुआ, ठीक है 20 हुआ। फिर प्लस का यहाँ पर 14 में से 1 गया 13 और 13 गुणा डी में करेंगे तो 13D। ठीक, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं हम लोग खटाखट यहाँ से, ठीक। अब देखिए यहाँ से एक काम कर सकते हैं, 7 से इसमें गुणा करा लेते हैं, ठीक है। तो आगे यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ, 1050 बराबर क्या हो जाएगा, 7 से इसमें होगा तो 20 सत्ते 140 होता है, ठीक है। या फिर ऐसे भी अगर 7 दूनी 14 कर दिया, 7 जीरो में 0 तो भी 140 हुआ। फिर 7 से इसमें भी होगा तो फिर 13 सत्ते 91, ठीक है 91 यहाँ पर डी आया, ठीक है 91D। अब देखिए सिंप्लीफाई हो गया। अब 140 को इस साइड में लेते हैं तो 1050 माइनस का 140 और इधर प्लस का 91D है तो इधर हो गया बराबर में 91D। ओके, इतना हो गया। अब 1050 में से आपको क्या करना है, 140 घटाना है। तो 1050 में से 140 घटाएंगे तो कैसे घटेगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 0 में से 0 गया तो यहाँ पर 0 आया, और उसके बाद 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 10 से 10 में से 1 जाएगा तो 9, तो 9 से 10, 910 बराबर क्या है 91D। अब डी का मान निकालना है तो 91 को इस साइड में लेते हैं तो डी बराबर क्या आ जाएगा 910 बट्टे में 91, ठीक। अब 91 एक कम 91 और 0 है तो 0, तो डी का मान यहाँ पर हमारा क्या निकला, डी का मान 10 निकला, ठीक है। और डी का मान ही हमें यहाँ पर निकालना था, ठीक है। इस फार्मूले की मदद से हमको डी का मान ही यहाँ पर डिफाइन करना था, तो डी का मान निकल गया। अब हम लोग फार्मूला खटाक से रख देते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला हमारा था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी था। ओके, तो हमें कितने पदों कितना मतलब कौन सा पद निकालना है, तो यहाँ पर देखिए 20वां पद निकालना है ना। तो एन का मान यहाँ पर हमारा 20 है, तो यहाँ पर एन की जगह पर 20, तो यहाँ पर लिखेंगे ए 20 यानी 20वां पद निकालना है, ठीक है। तो ए का मान यहाँ पर हमारा दे रखा था 10 दिया था, ठीक है। कॉम मतलब प्रथम पद 10 दिया है, प्लस में एन का मान यहाँ पर 20 है ना, तो यहाँ पर किया 20, ठीक है, क्योंकि एन की जगह पर 20 ही रखा है तो 20 माइनस में तो 1 और डी का मान क्या है 10 है तो 10 कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए सिंप्लीफाई हो जाएगा तो 820 बराबर क्या निकलेगा, यहाँ पर 10 है प्लस में 20 में से 1 जाएगा तो 19, और 19 का 10 में गुणा करेंगे तो 19 दाम में 190, ठीक है। तो 190 आया। उसके बाद 820 निकालना है, 820 बराबर 190 प्लस 2, 190 में 10 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा 200, ठीक है। तो ए 20वां यानी कि 20वां पद हमारा क्या निकला 2 से निकला, ठीक है। जो कि हमें यही निकालना था, 20वां पद हमसे बोल रहा था, तो 20वां पद हम लोगों ने यहाँ पर निकाल दिया। कितना निकला 20वां पद हमारा 2 से निकला, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे मोटा मोटा क्या था कि हमें यही फार्मूला यूज में लाना था, लेकिन इसके लिए हमें ए का मान दे रखा था, एन का भी मान दे रखा था, लेकिन डी का मान नहीं दे रखा था, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, पदों का योगफल वाला फार्मूला लगा दिया, जो कि यहाँ पर पदों का योगफल वाला यहाँ पर हमको मतलब पदों का योग दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर आपको पदों का योग दे रखा हो तो आपको पहले सीधा सोच यही लेना है कि यहाँ पर पदों का योग वाला जो फार्मूला लगता है वो यहाँ पर अप्लाई ही होगा, ठीक है। तुरंत उसको लगाना है यहाँ पर, ठीक। तो ऐसे ही करके हम लोगों ने सॉल्व किया, 2 फार्मूले का यहाँ पर हमारा यूज हुआ, इसीलिए ये जो क्वेश्चन है आपका 5 से 6 नंबर यानी कि 5 से 6 नंबर में आपका आ सकता है, ठीक है। मैक्सिमम इतने नंबर में आ सकता है, ठीक। इससे ज़्यादा नंबर में आपका नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ठीक। तो हम लोगों ने दोस्तों आसानी से सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। ये आपके समांतर श्रेणी का क्वेश्चन था, और एक्सरसाइज जो आपकी 5.3 यूपी बोर्ड का जो हमारा बुक है ना क्लास 10th वाली, उसी का था हमारा उदाहरण नंबर 12। अगर एग्जाम्पल नंबर आप 12 देखेंगे तो आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ ये वाला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट था, तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए, ठीक। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।